दोस्तों, नंबर सिस्टम ख़त्म होने के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ जो है ये सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम। एलसीएम एंड एचसीएफ में ट्रिक फर्स्ट को हम सबसे पहले देखेंगे। ट्रिक फर्स्ट में दिया है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे संख्याओं ए एवं बी में भाग देने पर क्रमशः एक्स एवं वाई शेष बचे, तब वह संख्या ए माइनस एक्स एवं बी माइनस वाई का एचसीएफ। जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी तो इसका मतलब होता है एचसीएफ, और छोटी से छोटी संख्या पूछी तो इसका मतलब होगा एलसीएम। इसमें दिया गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए और बी से भाग देने पर क्रमशः शेष एक्स एवं वाई बचता है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो उसके लिए यह है कि पहले हम ए माइनस एक्स और बी माइनस वाई निकालेंगे, और इसको निकालने के बाद हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, महत्तम समापवर्तक। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखिए, इसमें दिया गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करी जिससे 2840 एवं 3114 में भाग देने पर क्रमशः 5 एवं 9 शेष बचते हों। तो वहाँ पे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें हम ये दो संख्याओं से भाग देंगे, और भाग देने पर कितना बचना चाहिए, 5 और 9। यहाँ 5 और 9 के स्थान कुछ भी दे सकता है। 2840 और 3114 के स्थान पे कुछ भी दे सकता है। तो ए इक्वल टू कितना दिया है, 2840, एक्स इक्वल टू 5, और बी इक्वल टू दिया है 3114, और वाई इक्वल टू कितना दिया है, 9। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स बराबर होगा 2840 माइनस 5। 2840 में से 5 अगर घटा देते हैं तो बचेगा 2835। बी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3114 माइनस 9। जब इसमें से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3105। अब 2835 और 3105 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनखंड। तो गुणनखंड यहाँ हम कर लेते हैं। सबसे पहले गुणनखंड का करते हैं 2835। तो गुणनखंड करते समय, फैक्टर करते समय हम ये ध्यान देते हैं कि छोटी से छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। तो जैसे 2835 पहले देखेंगे 2 से कटेगा कि नहीं। 2 से कटने के लिए हम जानते हैं कि संख्या के अंत में 0 या सम संख्या होनी चाहिए, तब 2 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो यहाँ तो सम संख्या तो है नहीं, ना तो 0 है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। फिर देखेंगे 3 से कटने के लिए। 3 से कटने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद अगर 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से कट जाती है। इसे 5 में 3 जोड़ेंगे 8, फिर 8 में 8 जोड़ेंगे कितना हुआ, 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 18 3 से कट जाएगा, इसलिए पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। चलते हैं 3 से भाग देते हैं। 3 27, 28 में 27 घटाएंगे तो 1 बचेगा। कितना, यहाँ कितना हुआ, यहाँ 3 है और यहाँ 1 बचा, 13 हुआ। 3 चौ 12, 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 बचा, तो 15 हुआ। 3 पचे 15। फिर देख रहे हैं, जोड़ेंगे 5 4 9, 9 9 18, फिर 3 से कट जा रहा है, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9,
फिर 4 में भाग दें, 3 एक्का 3, 4 में से 3 गए, 1 बचा, 15 हुआ, 3 पचे 15, फिर 3 से काट देंगे, 3 एक्का 3, अब यहाँ 3 तो पूरा कैंसिल हो गया, अब 1 में भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ 15 है। जब दो अंक एक साथ उतरता है तो हम आगे 0 बढ़ाते हैं, तो 15 यहाँ उतारेंगे तो सबसे पहले हम 0 उतारेंगे, तो 15 हुआ, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गए, 1 बचा, 15 हुआ, 3 पचे 15। अब यहाँ देखेंगे 5 3 जोड़ेंगे, 5 3 कितना आ रहा 8, ये 3 से कटेगा नहीं, इसलिए किससे कटेगा 5 से। फिर 5 से 5 जानते हैं कि अगर लास्ट में 0 या 5 होता है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, तो 5 सते 35, तो बचा कितना 7 एक्का 7, तो इसका गुणनखंड कितना हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब हम दूसरे का 3105 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि ये इसके लास्ट में अंतिम में सम संख्या है नहीं, तो देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं, 5 1 6 6 3 9, 9 3 से कट जा रहा है, इसलिए पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, 3 एक्का 3, अब 3 तो पूरा कैंसिल हो गया, विभाजित हो गया। अब यहाँ 10 दो संख्या में बताया था अगर उतरता है या दो संख्या एक साथ में भाग देंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 10 यहाँ 0 बढ़ाए तो 10 हुआ, 3 त्रिका 9, 1 बचा तो 15 हुआ, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 1 बचा 13, 3 चौक 12, फिर 1 बचा, 3 पचे 15, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एक्का 3, फिर 3 एक्का 3, 4 में से 3 गए, कितना बचा 15, 3 पचे 15। अब देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं, 5 1 6 6 7, 7 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में अंतिम में 5 है, 5 या 0 होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो 1 बचा, 15 हुआ, 5 तिहाई 15, अब कितना आ गया 23 आ गया, तो 23 तो किसी से कटेगा नहीं, सिर्फ 23 से ही कटेगा, 23 एक्का 23, इसका गुणनखंड कितना आ गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 23 आ गया। अब इन दोनों का फैक्टर हो गया, अब फैक्टर होने के बाद जो है हम क्या निकालेंगे एचसीएफ। देखिए 2835 का गुणनखंड है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इन सब का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। फिर 3105 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 23 गुणे 5। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में मिले, जो दोनों मिले। देखिए यहाँ भी 3 है, एक यहाँ भी 3 है, एक 3 उतार लिए, गुणे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 उतार लिए, फिर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये 3 उतार लिए। अब यहाँ 23 है, यहाँ 3 है, अब यहाँ 3 मैच नहीं कर रहा है इसलिए नहीं उतारे, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ उतार लिए। जो दोनों में मिलता हो, अगर दोनों में नहीं मिलता है, कोई भी संख्या नहीं मिलता है तो उसका एचसीएफ होता है ए। तो दोनों में 3 बार मिला और एक बार 5 मिला, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 बचे 135, तो इसका आंसर कितना आ गया 135। मतलब 135 से अगर हम भाग देते हैं ए और बी में तो वह क्या होगा, आप 5 और 9 शेष आएगा। अब हम एलसीएम और एचसीएफ के ट्रिक संख्या 2 देख रहे हैं। ट्रिक संख्या 2 में दिया है यदि ए बराबर x प्लस 1 हो, ए बराबर x प्लस 1 हो तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 डॉट, ये बराबर होगा x प्लस 1। चलिए इस पे क्वेश्चन पर देखते हैं कि अगर इसका मान पूछा जाए अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट डॉट, इसका अगर मान पूछा जाए तो कितना होगा। तो हम जानते हैं 12 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 3
ब्रैकेट में 3+1, मतलब यहाँ x+1। तो ये जानते हैं इसका मतलब कि x+1, तो x का मान यहाँ कितना है, 3 है। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 3+1 = 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कि 12+12 + डॉट डॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो ये संख्या पद्धति का प्रथम पार्ट था। इसमें 2 ट्रिक बताए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको थोड़ा सा भी अभ्यास करेंगे तो आसानी से हल कर सकते हैं। जय हिंद।